जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए आइए हम लोग आज यहाँ पे बात करते हैं अपने अगले वीडियो की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2। उससे पहले मैं अपना परिचय करा देता हूँ। मैं मुरारी मौर्य अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग लगभग 10 से 12 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि सेम लेवल पे होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया कि 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या है। इसमें से एक संख्या दिया हुआ है कि 132 है, दूसरी संख्या बताना है। संख्या दिया हुआ कि 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समापवर्त जो है 156 है। तो यहाँ पे जो एलसीएम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 156 नहीं है, ये है 1056। कितना दिया हुआ है? 1056 दिया हुआ है। और संख्या में जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दोनों 12 के गुणक है। कितनी है ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। एक संख्या 12A है और दूसरी जो है वो 12B है। ठीक है, पहली संख्या 12 है, दूसरी की संख्या 12B। अब इनका गुणक, इनका क्या दिया? एलसीएम जो दिया हुआ है वो 1056 दिया हुआ है। तो 12A और 12B का एलसीएम अगर ले लें हम लोग, 12A 12B का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12A और B, क्योंकि जो एलसीएम का मतलब जो दोनों में कॉमन हो वो लिखा जाता है एक बार, और जो दोनों में कॉमन नहीं होता तो उसको इसी तरह लिख दिया जाता है। अब देखिए इसका एलसीएम इतना मिल गया और एलसीएम दिया कितना है सवाल में? सवाल में एलसीएम दिया हुआ है 1056। कितना दिया है? 1056 दिया हुआ है। तो अब एलसीएम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि 1056 बराबर 12AB। 1056 बराबर 12AB। अब 12 से इसमें भाग करवा दे अगर तो क्या हो जाएगा? 12 8 96, 9 फिर 12 8 96, यानी कि AB बराबर क्या बचा? AB बराबर बच गया 88। तो 88 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये पहले लिख के देखा जाए कि 88 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब AB के रूप में। ये लिख सकते हैं कि 1 गुणे 88 लिख सकते हैं, 2 गुणे 44 भी लिख सकते हैं, 3 के रूप में नहीं लिख सकते, 4 गुणे 22 लिख सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, 7 और 8 गुणे 11 लिख सकते हैं। तो जो गुणनखंड होता है वो सम संख्या वाला माना नहीं जाता है, तो 2 गुणे 44 नहीं माना जाएगा और 4 गुणे 22 भी नहीं माना जाएगा। जो अभाज्य संख्या होंगी, सॉरी, जो आपस में विभाजित न हो उन्हीं को हम लोग मानते हैं। तो 1 और 88 है, तो इसका क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर ए की जगह अगर इसको मान लें कि ये ए है और ये संख्या जो है अपनी बी है, तो ए की जगह अगर 1 रखेंगे तो एक संख्या लोगों को 12 मिल जाएगी, और बी की जगह 88 रखेंगे तो संख्या बहुत बड़ी मिल जाएगी। तो हम लोग ए बराबर क्या रख सकते हैं? तो हम लोग ए बराबर रखेंगे यहां से ए बराबर 8 और बी बराबर रख देंगे कितना? 11। देखिए अगर ए बराबर यहां पे 8 रख दे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 8, तो 12 8 96 हो जाएगा। अगर बी बराबर हम लोग रख दे 12 गुणे 11 तो 12 11 132 हो जाएगा।
तो एक संख्या हम लोगों को मिल गई 96 और दूसरी संख्या मिल गई 132। तो पूछा क्या है, एक संख्या 96 और दूसरी संख्या क्या, एक संख्या 132 से दूसरी क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी, यानी 96 हो जाएगी। विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मस यानी HCF जो है वो 4 है, तो उनका लस यानी एलसीएम क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कि पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ये जो है 3:4 के अनुपात में है और इसका जो HCF दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4। HCF कितना दिया हुआ है, HCF 4 दिया हुआ है। अब हम लोग ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि जो HCF होता है उसका गुणा जो होता है अनुपात में करवा देते हैं। जब अनुपात में गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा और यहाँ भी गुणे 4 हो जाएगा। तो अब जो मान हम लोगों को मिल जाएगा ये मिल जाएगा 12 और ये फिर क्या हो जाएगा 16। यानी कि जो पहली संख्या हम लोगों को मिल गई क्या मिला 12 और दूसरी संख्या क्या मिल गया 16 मिल गई। तो अब देखिए 12 और 16 का जो है मौसा विचार हो जाएगा और अगर इसका एलसीएम निकाले, लसा निकाल दें अगर, तो 12 और 16 का लसा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 48। ठीक है, लसा और मसा के बारे में हमने कल बताया हुआ है आपको कि लसा और मसा कैसे निकालेंगे, तो उसे आप जाके फिर से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, नहीं विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा एवं मसा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बतानी है। हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या हम लोगों की x है और दूसरी संख्या हम लोगों की y है। पहली संख्या x और दूसरी की संख्या y। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। दिया हुआ है कि लसा, एलसीएम और HCF का गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 24। एलसीएम और HCF का गुणनफल 24 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर बता रहा है कि कितना है, तो 2 है। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 2 है। ये बात प्रश्न में बोला हुआ है। अब देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। लसा गुणे मसा 24 है, 24 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, गुणे के रूप में। अब ये हम लोग लिख लेते हैं। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 24, 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, या तो 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, या फिर 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, या फिर 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है यहां पे कि जो दोनों संख्याओं का अंतर है वो कितना है, तो वो जो है 2 आना चाहिए। यानी कि अगर ये संख्या मान लें हमारी x है और ये y है, तो इनका अंतर 2 आना चाहिए। तो 24 में से 1 घटा देंगे तो 2 नहीं आएगा, 12 में से 2 घटा देंगे तभी भी नहीं आएगा, 8 में से 3 घटाने को भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा किसमें 4 और 6 में मिलेगा। अगर ये संख्या x है तो x बराबर 4 और y बराबर क्या मिला 6। तो हम लोगों को जो मिल गया वो मिल गया x बराबर 4 और y बराबर 6। यानी कि हम लोगों का विकल्प डी सही हो जाएगा। वह संख्या 6 और 4 होंगी जिनके लसा और मसा का गुणनफल 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है, यदि उनका लस 468 हो तो उनका मसा होगा। अगर इनका लसा जो है 468 दिया है तो उनका मसा क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या और ये
दूसरी संख्या, ये जो है 6:13 के अनुपात में है। तो अब करना क्या है, करना ये है कि यदि उनका लसा यानी कि एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 468 दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं कि दो संख्या इतने के अनुपात में जो उनका लसा इतना है तो उनका मसा होगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो अनुपात होता है उसी अनुपात से इसमें भाग करा देते हैं। तो अगर 6 और 13 से इसमें भाग करा दे 468 बता के हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 6 गुणे 13, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 6 से भाग करा दीजिए। अब 6 से भाग कराएंगे तो देखिए 6 से भाग करा देते हैं तो 6 सत्ते 42 बच गया 4, 6 अट्ठे 48 और फिर 13 से जब भाग करवा देंगे इसमें, तो जब 13 से भाग कराएंगे तो 13 एक 13 और ये भी कटी गया है, 13 पचे 65 13 छक 78 यानी कि मिल गया 6। क्या मिला, 6 मिला। अब जब 6 मिल गया तो वो उसका गुणा ला के यहाँ पे करवा देंगे संख्या में, तो 6 गुणे 6 और 13 गुणे भी 6। अब इसका जो उत्तर आ जाएगा यानी कि वो हो जाएगी हम लोगों की संख्या, तो 6 छक 36 और यहाँ पे 13 छक 78। ठीक है, 36 और 78 करा। इनका मौसा क्या होगा, तो मौसा निकाल ले, अगर निकाला जाए तो इसका मौसा आ जाएगा 6। इनका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 6, क्योंकि 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं जो 36 और 78 दोनों को विभाजित कर सके। तो हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा यानी कि 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। आज हमने संभवतः कोशिश करी है कि सभी प्रश्न जो लगभग एक टाइप के हों, कि अगर एक टाइप पे आप 10 से 12 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कुछ अच्छा महसूस होगा, मतलब कि ऐसा लगेगा कि अब मैथ आने लगी है। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न दिया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनकी मौसा तथा लसा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल होगा। फिर से मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो इसका जो अनुपात है वो है 3:4 है, 3:4 है। करा मौसा तथा लसा का गुणनफल, इनका जो HCF है, HCF और LCM, HCF और LCM का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2028 दिया हुआ है। करा संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले संख्या निकाल लेंगे फिर उसका योग निकाल लेंगे। तो ऐसे सवालों में मैंने पहले ही बताया कि अगर लसा दे दे और संख्या पूछे तो इन्हीं अनुपात से, ये जो अनुपात दिए गए हैं इन्हीं अनुपात से इसमें भाग करवा दीजिए। अगर मौसा दे दे तो इन्हीं अनुपात का उसमें संख्या में गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए भाग करवा देते हैं तो 3 गुणे 4, या तो इसको हम लोग 12 भी लिख सकते हैं, तो सीधे 12 से भाग कराते हैं तो 12 एक 12 8 और 12 सत्ते 84 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 छक 72, फिर 10 तो 12 नवा 108, तो कितना आ गया 169 आ गया। देखिए इतने के अनुपात में संख्याओं का योगफल, तब जब 169 आ गया तो यहाँ पर हम लोगों को अनुपात के साथ x लिखना ही होता है, तो क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर बराबर 169, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि अगर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट मिल जाएगा। अब x बराबर 13 हो गया तो 13 3 39 और 13 चौको 52। अब इसका योग हम लोगों को बताना है, तो 39 और 52 को जोड़ देंगे, जो आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 9 2 11 हासिल 1 चला जाएगा, 6 3 9 यानी 91, तो वो उन संख्याओं का योग का हो जाएगा, तो उन संख्याओं का योग हो जाएगा 91। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लस 48 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग होगा। सेम सवाल है, पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या, ये कितने के अनुपात में है? तो 3:4 के अनुपात में है और इसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48। कितना दिया हुआ है? 48। करा उन दोनों संख्याओं का योग होगा, तो पहले संख्या निकालनी है। तो देखिए 3 चौक को 12, इसका क्या हो जाएगा? 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 चौक को 12 और 12 चौक 48। अगर इसमें 12 से भाग करवा दें 12 से, तो 12 चौक 48 यानी 4 आ गया। अब इस 4 का जो है इसमें गुणा कराना पड़ेगा, तो संख्या क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 4 तिया 12 और 4 चौक को 16। ये हम लोगों को मिल गई संख्या, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 16। तो अब हम लोगों से क्या पूछा कि संख्याओं का योग पूछा है, तो 12 और 16 का योग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ कि दो संख्याओं का लस 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग होगा। दो संख्याओं का लस 48 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये जो 2:3 के अनुपात में है और इनका एलसीएम दे रखा है कितना? 48 दिया हुआ है, तो उनका योग होगा। तो इनका योग बताना है इन्हीं संख्याओं का। तो देखिए एलसीएम 48 है, तो 3 अदुना के 6, अगर इसका गुणा कर लो 6 हो जाएगा। 6 से अगर इसमें भाग दे दे तो 6 8 48 होता है, कितना आ जाएगा? 8। अब इस 8 का इसमें हम लोग गुणा करा देंगे, 8 का गुणा करा देंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 गुना के 16 और 6 तिया 18। कितना आ जाएगा? 8 गुना के 16 और 6 तिया 18। सॉरी, यहाँ पे 6 तिया 18 नहीं, देखिए 8 तिया 24। कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। तो अब इसका योग बताना है, तो 16 और 24 का योग कितना हो जाएगा? तो 24 36 10 40 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 40, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा उनका लस 180 है, तो छोटी संख्या बताना है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या, इसका अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात वो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। और यहीं पे इसके एलसीएम की बात कर ले तो इसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 180। कितना है? 180 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम 180 दिया हुआ है तो इसका गुणा कराते हैं, तो 4 पचे 20 हो जाएगा। अगर 20 से इसको डिवाइड कर दें, 20 से इसमें भाग दे दें, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 9 आ गया। अब इसका यहाँ पे गुणा कराते हैं 9 का दोनों अनुपातों में, तो 9 का गुणा कराएंगे तो 9 चौक को 36 और 9 पचे 45। अब मिला 36 और 45, छोटा बताना है। 36 और 45 में क्या छोटा है? आप देख पा रहे हैं 36, तो उत्तर सी सही हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लस उसके मस का 20 गुना है, लस और मस का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या होगी। ध्यान से देखिएगा, एक संख्या अगर 480 है तो यहां पे मान लेते हैं कि पहली संख्या है जो कितनी है कि 480 है,
दूसरी संख्या हम लोगों को पता नहीं है, x मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि लसा उसके मौसा का 20 गुना है। एक तरफ लिख लेते हैं एलसीएम और एक तरफ लिख लेते हैं एचसीएफ। ये हो गया लसा और ये हो गया मौसा। लसा जो है मौसा का 20 गुना है, लसा मौसा का 20 गुना है। तो अगर इसमें हम लोग 20 का गुणा करवा दें तो लसा मौसा का 20 गुना हो गया ना, ये 1 है और ये 20 है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि लसा और मौसा का योग यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2520। कितना दिया हुआ है, 2520 दिया हुआ है। तो अभी क्या कर सकते हैं, एचसीएफ बराबर 20 एलसीएम रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग मान रखते हैं। देखिए कहां से आ गया, हम मान रखते हैं। तो मान कैसे रखा जाएगा, ये हो गया एलसीएम, ये वाला इस एचसीएफ के बराबर यहां पे रखा जाएगा 20 एलसीएम। तो अब यहां पे रखते हैं प्लस 20 एलसीएम बराबर 2520। अब ये 20 एलसीएम, देखिए ये वाला 20 एलसीएम और ये एलसीएम, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, तो ये सब हो जाएंगे 21 एलसीएम बराबर 2520 हो जाएंगे। तो अब एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2520 बटा के 21। तो एलसीएम बराबर आएगा क्या, 21 से भाग मिला देते हैं तो 21 एक 21, 4 21 गुना के 42 फिर 0। तो यानी कि एलसीएम बराबर आया कितना, 120 आ गया। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 120। तो हम लोग यहां से एचसीएफ बराबर भी तो निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ के बराबर निकालेंगे। तो देखिए अभी यहां पे कहां चला गया, एलसीएम बराबर 120 है। तो अगर यहां पे 120 रख दें तो ये इधर जाके घट जाएगा। यहां से देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, 2520 दिया हुआ है। तो अब एलसीएम बराबर 120 रख देते हैं प्लस एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 2520। इस 120 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर क्या मिलेगा, 120 अगर माइनस कर दे तो मिल जाएगा कितना, 2400। अब हम लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया पहली संख्या 480, दूसरी की संख्या x है, एलसीएम हम लोगों का 120 है और एचसीएफ 2400 है। तो दूसरी संख्या बतानी है, फोटो लगा देंगे। पहली संख्या 480 गुणे दूसरी संख्या x बराबर एलसीएम 120 गुणे एचसीएफ यानी कि 2400। अब इसको काट देते हैं तो 12 चौक 48, 120 चौक का 480। और फिर अगर इसको काट दें तो भाग दे दें तो 4 1 4 और 4 छका 24। तो यहाँ पे x बराबर क्या मिल जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा हम लोगों को 600। कितना मिला, x बराबर 600। तो विकल्प डी हम लोगों का सही होगा। ठीक है, 600। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं या दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है तथा इनका लसा 120 है। तो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, संख्या पहली है, संख्या दूसरी है। इसका अनुपात जो है वो 4:5 है। कितना है, 4:5 है। इनका एलसीएम जो है वो 120 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 120। संख्या बतानी है
तो अब इसका गुणा कराते हैं, 4 पच्चे 20। जब इसका गुणा करा लेंगे 4 पच्चे 20 और 20 से लाके इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में। अब उसी 6 का गुणा कराते हैं हम लोग, यहां गुणे 6। अब देखिए मिलेगा क्या, तो मिल जाएगा 6 चौक को 24, 6 पच्चे 30, यानी वो संख्या क्या है, 24 और 30 या 30 और 24, 24 और 30, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है, 24 और 30। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। आप चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 12 गुना है तथा मौसा और लौसा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या होगी। ऐसे सवाल हम लोग पहले लगा चुके हैं। यहां मान लेते हैं पहली संख्या है जो कितनी है, एक संख्या है, तो यानी पहली संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या 93 है और दूसरी संख्या हम लोगों को पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं कि x है। ठीक है, दिया हुआ है लौसा मौसा का 12 गुना है। यहां पे लिख लेते हैं एलसीएम और यहां पे लिख लेते हैं एचसीएफ। क्या लिख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, बीच में लगाते हैं 12। लौसा जो है मौसा का 12 गुना है, तो एक तरफ इसके 12 का गुणा करा देते हैं। तो अगर 12 का गुणा करवा दिए तो ये क्या हो गया, 12 गुना हो गया। फिर दिया हुआ है आगे, अगले स्टेप में दिया हुआ कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ, 403। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ 403 है। अब एचसीएफ बराबर तो हम लोग 12 एलसीएम लिख ही सकते हैं, तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने लिखा हुआ है। तो देखिए एलसीएम प्लस 12 एलसीएम एचसीएफ के बराबर लिखा गया है, बराबर 403। तो 12 और ये 13 एलसीएम हो जाएंगे, 13 एलसीएम बराबर 403 हो जाएगा। 13 से भाग करा दें तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। तो एलसीएम बराबर हम लोगों को क्या मिला, 31। एलसीएम बराबर मिल गया 31। तो अब एचसीएफ बराबर क्या मिल जाएगा, तो एचसीएफ बराबर मिल जाएगा 403 माइनस 31। तो 403 में से 31 घटा देंगे तो 2 और 7 फिर 3, तो 372 जो मिला वो मिला हम लोगों को एचसीएफ के बराबर। अब हम लोगों को बताना है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या सूत्र लगा लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो देख लीजिए पहली संख्या कितनी है, तो 93 है। दूसरी संख्या x है, बराबर लसा कितना है, तो 31 है, और मसा कितना है, तो 372 है। अब देखिए इसको हम लोग विभाजित करवाते हैं। तो अगर इसको रख ले x बराबर, तो पक्षांतर करेंगे तो 31 गुणे 372 बटा के कितना हो जाएगा, 93। अब 31 से इसको विभाजित कर देते हैं तो 31 से कम 31, 31 तिया 93। 3 से अगर इसको विभाजित कर दे तो 3 एकम 3, 3 मिला तो 6 और 3 चौक को 12, यानी 124। कितना आ गया, ये आ गया 124। तो संख्या क्या है, 124 है, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी, तो किस समय बजेंगी, तो वे जो है 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
अब देखिए 8 है तो 8 से ही विभाजित होगा, उससे नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं जो उसको विभाजित कर दे। जो है एलसीएम निकालने का तरीका है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी आ ही जाएगा। तो 8 से 4 कट जाएगा और ये 6 की जगह 3 बच जाएगा, 8 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। तो 3 और 7 से अगर और लेके चले जाए तो पूरी संख्याएं कट जाएंगी चारों। ठीक है, तो एलसीएम कितना हुआ? 7 या 21, 21 और 8 कितना होता है? 168 होता है। यानी कि 168 सेकेंड के बाद वो फिर बजेंगी। तो 168 सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा? तो 6 या 18, 2 मिनट हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 120 मिनट में 2 मिनट हो जाएंगे। तो बचेगा कितना? 8 और 4, यानी कि 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड बाद वो बजेंगी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हम लोगों का? विकल्प ए सही हो जाएगा कि 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद ये घंटियां आपस में मतलब फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 घंटे क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। सभी घंटे 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करते हैं। वे दोबारा पहली बार किस समय एक साथ बजेंगे? तो कब बजेंगे ये बताना है। देख लीजिए, 9, 12 और कितना है? 15। 9, 12 और 15 है, तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकाल लेंगे इसका हम लोग? तो एलसीएम, सभी संख्याएं 3 से कट रही है तो 9 9 से ही कटेगा, डायरेक्ट 9 से विभाजित कर देते हैं। 9 9 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर अगली बार हम लोग 4 चले जाएंगे, फिर 5 से लेकर चले जाएंगे, पूरी भाग हम लोगों की चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए लसा कर लेते, 5 चौको 20, 20 नवा 180, 20 नवा 180, यानी कि 180 मिनट। ध्यान रखना है यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, सेकेंड नहीं है। तो 180 मिनट के बाद ये पुनः बजेंगी, फिर से दोबारा बजेंगी। तो 8 बजे तो बजे ही है, 8 बजे बजी है। देखिए ये जो 8 बजे बजी है और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 180 यानी 3 घंटे बाद और बजेंगी। तो 3 घंटा और इसमें ऐड कर देते हैं, तो वे पुनः कितनी बार बजेंगी? तो ये बजेंगी 11 बजे सुबह। प्रातः 8 बजे बजी थी, तो फिर प्रातः 11 बजे वे एक साथ फिर बजेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300 और 360, 200, 300, 360 तथा 445 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे? तो कब मिलेंगे ये देख लीजिए। तो संख्याएं बड़ी है तो 10 से भाग करके लिख लीजिए, जैसे 20, 30, 36 और 45। तो ध्यान रखना है जब एलसीएम आएगा तो उसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 10 की भाग दे रखी है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? 10 की भाग दे रखी है। तो अब देखिए भाग इसकी निकालते हैं। क्या करेंगे? तो जो संख्या सभी से कट गया लगभग उसी से भाग दे दे। कोई नहीं दिख रहा है तो 2 से पहले भाग कर देते हैं। तो 2 दहा में 2 पंद्रहियम, 18 दुना के 36, 45 में भाग नहीं जाएगी।
तो फिर 2 से लेके चले जाते हैं, तो 5, 15, 9 और 45। फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग इसमें भाग लेके चले जाते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 9, 5 9 45। अब भाग लेके चले जाते हैं 9 से, तो 9 से ले जाएंगे तो 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, यानी सभी कट जाएंगे, सभी क्या आ जाएंगे, एक 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 आ जाएंगे। तो अब देखिए 9 बचे 45, 9 बचे 45, 45 गुना 90, 90 गुना के 180। 10 का हमने यहाँ भाग दिया था, तो 10 का गुणा भी कर लेते हैं, यानी 1800 सेकेंड के बाद हम लोग फिर, यानी कि वे लोग फिर आपस में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर सदैव 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचाना है, संख्या है 3, 5, 8 और 12। ठीक है, कोशिश करिए जितना जल्दी आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे फास्ट तरीके से, उतनी आपके प्रश्न आसान हो जाएंगे। देखिए प्रश्न में 8 दिख रहा है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 8 ही होता है, यानी कि वो 8 बार में, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 से ही कटेगा, यानी 8 8 से ही कटेगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 कट ही गया है। 2 को आप कितनी बार, 12 को आप कितनी बार 2 से काट सकते हैं, तो सिर्फ 2 बार, यानी 2 गुना के 4, तो 3 बच ही जाएगा। अगले प्रोसेस में आप 5 और 3 से भाग ले जाएंगे, तो भाग आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए अभी क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कराते हैं। तो 3 5 15, 15 8 120, यानी कि 120 है। अब आया एलसीएम, तो अब 5 अंकों की पूछा है, तो 1 2 3 4 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। क्या होती है, 99,999 होती है, 9000 नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 120 से भाग ले जाएंगे, तो 12 8 96, यानी 8 बार भाग जाएगी, 960। तो यहाँ पे 9 3 कट जाएगा, 1 तो 9 नीचे आ जाएगा, 12 3 36, 3 बार भाग जाएगी, 360 आ जाएगा, 9 फिर यहाँ पे 3 ये कट जाएगा, एक बार और 9 और नीचे आएगा, फिर भाग ले जाएंगे, 12 3 36, फिर यहाँ पे 9 3, यानी बचा 39। तो जो 99,999 है, इसमें से हम लोगों को 39 माइनस करना है। तो 39 माइनस करेंगे तो 0 6 9 9 और 9 आ जाएगा। तो ये संख्या जो है, ये इन सभी संख्याओं से 3 से 5 से 8 से 12 से कट जाएंगी, लेकिन जब हम लोग इसमें 2 जोड़ देंगे तो जो आ जाएगी नई संख्या, वो आ जाएगी 99,962। तो ये वही संख्या होगी जिससे कि प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहते हैं, वह संख्या बतानी है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि 989 और 1327 को सेम संख्या लिख लेंगे, जो क्रमशः शेष बचाना है उसी शेष को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी शेष को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 5 और 7 को अगर हम लोग यहां से माइनस कर दें तो ये संख्या देखिए कितनी बच रही है, 4 8 और 9, फिर यहाँ पे 0 2 3 और 1, यानी 1320 इधर बचा, 984 इधर बचा। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ निकाल देंगे, यानी 900 निकाल देंगे।
देखिए 984 में से 1320 में भाग दे देते हैं, तो भाग दे देंगे तो ये भाग एक बार जाएगी 984 6, यहां पे 11 में से 8 3, 12 में से 9 3, 336 बचा हुआ है। तो 336 फिर 984 दो बार भाग चली जाएगी 672, तो दो बार भाग ले जाएंगे 672 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच जाएगा 2 1 और 3, 312 हो जाएगा। फिर 336 में भाग लेके जाते हैं, तो 336 में एक बार भाग लेके जाएंगे तो 312 हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे घटाते हैं तो देखिए क्या बच रहा है, बच जाएगा 4 फिर 2 यानी 24। अब इस 24 को हम लोग इधर लाते हैं, 24 भाग कितना कर देंगे 312, तो भाग ले जाएंगे 24 एकम 24, तो 11 में से 4 घटा देंगे तो 7, ये कट जाएगा और यहां बच जाएगा 2, फिर 24 किया 72, यानी सभी कट गया। तो उत्तर कितना आया हम लोगों का, तो उत्तर आ गया हम लोगों का जो है 24, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है 24। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं समझाने की, थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, बस तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।